अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज की अपार लोकप्रियता को देखते हुए और आपकी भारी मांग पर अब हम आरंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 17वें सीजन का। जी हाँ दर्शकों, अब 17वें सीजन में कुछ नए शोधपरक तथ्य हम ले आए हैं आपके लिए और वो संयोग भी आपको बताएंगे, जिसके कारण हमने पिछले अंक में 13 के अंक के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। तो इस एपिसोड में प्रमाण के साथ सारी बातें करेंगे। हमने बताया था कि कल्कि के अवतार में 13 की संख्या की बहुत बड़ी भूमिका होगी और ये 13 का अंक हमारे पिछले समय में कैसे कैसे आया है ये जानकारी देंगे इसी सीरीज के हम तीसरे एपिसोड में, और वह भी पूरे प्रमाण के साथ। लेकिन अभी चूंकि 13 के अंक के बारे में पिछले एपिसोड में जानकारी पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए इस दूसरे एपिसोड में आगे की कथा का अब हम विस्तार करने जा रहे हैं। तो चलिए भविष्य मालिका की इस नई यात्रा पर। तो महाप्रभु श्री अच्युतानंद जी महाराज ओडिया भाषा में लिखे छंद में ये कहते हैं कि ओडिशा रू 13 राजा होइबे बहार, श्री जगन्नाथ को लेई लीला टी विस्तार। 13 टोपिया कु लागिब चिन्हाट पुरीब, अलप दिने आगामी वर्षे यही कथा गोटी निश्चय सुनिबे काने। अर्थात ओडिशा के 13 शासक जब राजतंत्र में होंगे और प्रभु श्री जगन्नाथ का आश्रय लेकर उनकी लीला का विस्तार कर रहे होंगे, तब 13 मुस्लिम राष्ट्रों को भय होगा और ये बहुत जल्दी होगा, ये तुम जरूर अपने कानों से सुनोगे। अर्थात महाप्रभु का कहना है कि 13 का अंक किस प्रकार से हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है, उसका एक प्रमाण ये है कि ओडिशा में जब 13 शासक रहेंगे तो यही वह समय होगा जबकि श्री जगन्नाथ भगवान की प्रेरणा से उनकी महिमा का प्रचार करेंगे। यानी ये 13 शासक एक प्रकार से जगन्नाथ भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जब ये 13 शासक होंगे उस समय भारत से 13 मुस्लिम राष्ट्रों को भय भी सताएगा और इन्हीं 13 मुस्लिम राष्ट्रों से भारत को भी संकट दिखाई देने लगेगा। वे आगे लिखते हैं कि 13 जन्म 13 जग परी लागे, मोते सिना रामदास। किची बाकी थी बा चतुर्दश जन्मे थी भी, मुँह प्रभंकु पास। अर्थात भविष्य मालिका के अनुसार श्री अच्युतानंद दास भगवान कल्कि की अंतिम लीला से पहले 13 बार जन्म लेंगे। 13 जन्मों के इस सुदीर्घ कर्तव्य पालन के दौरान प्रभु मिलन की अपनी अतृप्त आत्मिक प्यास का दंश सहते रहने के पश्चात प्रभु में ही आकर समा जाएंगे और अद्वितीय भक्त कवि आज भी उनके ही कार्य में तल्लीन है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि कल्कि भगवान के अवतार से पूर्व महाप्रभु एवं पंचसखाओं में से एक श्री अच्युतानंद महाराज का तब तक 13 जन्म हो चुका होगा। एक प्रकार से श्री अच्युतानंद महाराज इस 13वें जन्म में कल्कि भगवान से एक बार पुनः मिलेंगे और उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे, क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के वचनों को लिपिबद्ध करके ही उन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की है। श्री अच्युतानंद महाराज आगे के ओडिया छंद में क्या लिखते हैं, आइए अब आपको बताते हैं। 13 दिन पक्ष होइब बाबू से दिन, घोर कली जानी थिबू। वे आगे लिखते हैं कि 13 दिन पक्ष पड़ी बजेबे, कल्कि को चिंता लागिब तेबे। अर्थात वे लिखते हैं कि जब 2025 में ये 13 दिन का पक्ष पड़ेगा तब कल्कि भगवान को धर्म संस्थापना की चिंता सताने लगेगी। ये 13 दिन का पक्ष अत्यंत गुप्त है, जो कि 23 जून से लेकर 5 जुलाई 2024 तक चलेगा। इसमें भी शनिदेव गुप्त रूप से मीन राशि में रहेंगे। तो अब से 42 दिन के बाद का 13 दिन अत्यंत संघर्षपूर्ण हो सकता है, जिसमें आप सभी दर्शकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। बिना किसी विवाद के या बिना किसी बात के किसी विवाद में ना कूदें और अधिक आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर कम ही निकलें। ये 13 दिन बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं। महाप्रभु का ये कहना है कि एक 13 दिन का गुप्त पक्ष 23 जून 2024 से आरंभ होगा और दूसरा जो 13 दिन का पक्ष होगा वह 2025 में आएगा। तो ये दूसरा 13 दिन का जो पक्ष है वह 29 मार्च 2025 को सायं 5:45 से आरंभ होगा और इसी 13 दिन के पक्ष में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अब वे आगे के छंदों में भी 13 दिन के पक्ष के बारे में और स्पष्ट रूप से लिखते हैं। वे कहते हैं कि 13 दिन पक्ष होइब
मीन शनि जोग पडिब 2.5 वर्ष राजन दिवस रे तारा गगन। अर्थात जब 13 दिन का पक्ष पड़ेगा तब शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। इस समय के दौरान दिन में तारे दिखने लगेंगे। इसका तो यह अर्थ हुआ कि इस समय सूर्य का प्रकाश या तो मंद हो जाएगा या फिर अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना होता है कि उसमें तारे तो दिख नहीं सकते हैं। श्री अच्युतानंद महाराज आगे लिखते हैं कि मुकुंद 13 अंक जान जीवा मारू हेबा टी पुन। अर्थात जब भगवान कल की 13 अंक होंगे तब मनुष्यों और पशुओं की भारी संख्या में मृत्यु होगी। 5 जनवरी 2020 में ही ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, जहां लगभग लाखों जानवर जीवित जल गए थे। इसी समय कोरोना महामारी भी आई थी, जिसमें प्रतिदिन लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी। अब महाप्रभु आगे लिखते हैं कि 13 माह जाई समर कली ये संसार जीवा। अर्थात जब 13 महीने का युद्ध छिड़ेगा तब कलयुग पूरी तरह से संसार से चला जाएगा। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि कलयुग का अंत होने के लिए जो युद्ध होगा वह 13 महीने ही चलेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि 13 के अंक का कितना महत्व पहले भी रहा है और आने वाले समय में भी कलयुग की 13 की संख्या की भूमिका युग परिवर्तन हेतु बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्तरदायी होने वाली है। महाप्रभु श्री अच्युतानंद महाराज आगे लिखते हैं कि वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि जे गुरुवारो पोड़ू थिबो 13 दिनों रो पक्ष होइबो काड़ो धोरीडी ग्रासीबो। इसका यह अर्थ हुआ कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार को 13 दिनों का पक्ष भी होगा और इसी दिन काल धरती को ग्रहण कर लेगा, यानी ग्रास कर लेगा और सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, 17वें सीजन के दूसरे एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीजन के तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे 13 का अंक धर्म संस्थापना के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। तो देखना मत भूलिएगा हमारा तीसरा एपिसोड। एवं जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपके पास भी भविष्य मालिका से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप हमें उससे साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। चूँकि अखंड मंथन आप सभी दर्शकों का प्रिय चैनल है, अतः आपकी भागीदारी के बिना हमारा चैनल अधूरा है। इसमें आप सभी से अनुरोध है कि आप भारी से भारी मात्रा में कंटेंट जनरेशन की प्रक्रिया में हमारी सहायता करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है और इस ज्ञान के सागर निर्माण में आप अपना अहम योगदान देना मत भूलिएगा। जो दर्शक चाहेंगे कि उनके नाम का उल्लेख हम उन एपिसोड में करें, उनके नाम का उल्लेख भी हम अपने आने वाले एपिसोड में करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।